तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र कर्मागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। हिंसा और अहिंसा का विवेचन करने वाला यह अद्भुत ग्रंथ। अहिंसाणुव्रत का प्रकरण यहाँ चल रहा था और अहिंसाणुव्रत के प्रकरण में हिंसा को कई प्रकार से बतलाया जा रहा था। हे भव्य जीवों, हिंसा के स्वरूप का गहराई से विचार करो। हे भव्य जीवों, आप इसे पहचानो कि ये हिंसा किस किस प्रकार से होती है। होती हुई दिखती है लेकिन होती नहीं है, होती है लेकिन नहीं होती है, नहीं होती है लेकिन होती है। बाहर में कैसा दिखाई देवे, अंदर में कैसा होवे, सारा खेल अंदर का है। बाहर से देखने पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर से जो वस्तु स्थिति है वो मूल चीज़ है। इसलिए हिंसा और अहिंसा का भेद जानने वाले, हिंसा और अहिंसा को गहराई से जानने और समझने वालों को एक बार हिंसा की बातों को गहराई से समझना चाहिए। आचार्य देव ने यह भी कह दिया कि ये जो चार प्रकार से निरूपण किया जाता है, मैं, मेरी द्रव्य हिंसा, मेरी भाव हिंसा, पर की द्रव्य हिंसा, पर की भाव हिंसा, और कभी जो फल की अपेक्षा से विविधताएं बतलाई गई है, इन सारे प्रकरणों को आप नए विवक्षा से जानो। यदि नयों के ज्ञाता नहीं होवेंगे तो आप इन प्रकरणों में उलझ करके रह जाएंगे। ये बातें बहुत सरलता से अमृत चंद्राचार्य यहाँ बतलाते रहे और ये कहते रहे कि भाई देखो, उलझो मत इनमें, ये उलझने का काम नहीं है, ये मार्ग सुलझने का मार्ग है। कि साहब मुझे उलझन दिखाई देती है तो मैं क्या करूं? तो कहा गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। योग्य गुरु की शरण में चले जाओ, योग्य गुरु से अपनी शंकाओं का निराकरण करो और समाधान प्राप्त करो। तो गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा, योग्य गुरु ही नय चक्र के संचार में शरणभूत हैं। एक और मार्मिक बात जो कल 59 नंबर श्लोक में कही थी, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जन्मरस्य नय चक्रम। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा चलाया गया, बताया गया, कहा गया, प्रतिपादित किया, प्रारूपित किया गया यह नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है, जिससे बालक वध खेलना खतरे से खाली नहीं है। योग्य गुरु के निर्देशन में उसका अभ्यास करके नयों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नए प्रयोग में यदि कुशलता होगी तभी आप यथार्थ रीति से हिंसा और अहिंसा का पालन कर पाएंगे। जैन मत का नए भेद समझना अत्यंत कठिन है। टोडरमल जी की लाइनें थी, जो कोई भी मूढ़ पुरुष बिना समझे इस नए चक्र में प्रवेश करेगा वह लाभ के बदले हानि उठाएगा, क्योंकि नए ये जाल है, नए ये चक्र है, नए माने उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, अपेक्षाएं अलग अलग तरह से है, एंगल बहुत तरह के हैं। तो अलग अलग तरह के एंगल्स में से कौन सा एंगल ऐसा है जिस एंगल से ये बात कही जा रही है, ये बात कौन से एंगल से कही जा रही है, इन बातों को समझना और जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप गहराई से अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, अर्थ का अनर्थ न हो जाए, इसलिए यह बात जरूरी है कि हम जिनागम में कही गई आचार्यों की विवक्षाओं को समझ लेवें। देखिए, आज तो एक नया प्रकरण, एक सुंदर चर्चा यहाँ से आचार्य देव प्रारंभ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, भैया हिंसा के त्याग का उपदेश दे रहे हैं हम तुम्हारे को। अरे छोड़ दिया हमने, क्या बात कर रहे हो, आज से हिंसा छोड़ दी हम। सुनो तो सही, सुनो भाई सुनो, छोड़ो छोड़ो हिंसा छोड़ो, अरे आज से
आपने कही पंडित जी, आपकी बात सराखों पर, क्या छोड़ दी हमने हिंसा, आज से हिंसा नहीं करेंगे पक्का। भैया सुनो, त्याग करने के पहले, छोड़ने के पहले क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, उसे जानना जरूरी होता है। आप जानो ना, छोड़ने को तो तैयार हो गए आप और जानने को तैयार नहीं हो। बोले हिंसा के बारे में क्या जानना है, हिंसा के बारे में क्या जानेंगे? 4 बातें जानो हिंसा छोड़ने के पहले। क्या समझ में आ रही है बात? हिंसा छोड़ने के पहले किसी भी व्यक्ति को 4 बातें जानना जरूरी है बेटा। वो बातें यहाँ कौन कौन सी है, वो हिंसा के त्याग का उपदेश देते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सिखा रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ता हूं, 95 पेज है, 60 नंबर का श्लोक है, 60 नंबर का श्लोक देखिए। अवबुद्ध हिंसे हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्वेन, नित्यमवगूहमानैर् निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। एक बात बड़ी गजब की आ गई इस श्लोक में। आचार्य कह रहे हैं निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। निज शक्त्या, ये बड़ी गजब का है। ये जैन दर्शन का बैलेंस है। ये जो कहते हैं शक्ति तस तप भावना, शक्ति तह त्याग भावना, आपको ध्यान है ये भावनाएं कभी पढ़ी है आपने? 16 कारण भावनाओं में ये बीच में 2 भावनाएं हैं, शक्ति तह तप भावना और शक्ति तह त्याग भावना। शक्ति तह, उस शक्ति तह शब्द का प्रयोग यहां किया है निज शक्तियां, अपनी शक्ति विचार परिग्रह। अपनी शक्ति विचार, अपनी सामर्थ्य को देखना, अपनी शक्ति को देखना, अपनी योग्यता को देखना, अपनी पावर को देख करके कदम बढ़ाना। शक्ति कम है और ज्यादा बड़ी प्रतिज्ञा ले ली तो प्रतिज्ञा भंग करने का पाप लगेगा। इसलिए उतनी ही प्रतिज्ञा लेना योग्य है जितनी प्रतिज्ञा का पालन हम कर सकें, उतनी प्रतिज्ञा करना। उतना ही करो आप विनू भाई, उतनी ही प्रतिज्ञा का पालन कीजिए या उतनी ही प्रतिज्ञा लीजिए जिसको आप दृढ़ता से निभाता हुआ जाने, बस। और आप यदि ये जान रहे हैं कि ये निभेगी नहीं तो वो प्रतिज्ञा लेना भी योग्य नहीं है। निज शक्तिया, हिंसा का त्याग करो। एकदम नहीं, सब प्रकार की हिंसा छूटती भी नहीं है। गृहस्थ जीव हैं हम लोग, गृहस्थ जीवों के सर्व प्रकार की हिंसा का त्याग होता भी नहीं है। इसलिए अहिंसा अणुव्रत कहा जाता है गृहस्थों के। पेज नंबर 96 पर इस श्लोक का अन्वयार्थ आदि और 4 महत्वपूर्ण बातें कही है। हम बात को यहाँ से बढ़ाते हैं। कौन सी ऐसी 4 बातें हैं जिन बातों को हमारे लिए जान लेना जरूरी है? अन्वयार्थ, नित्यम अवगूहमानैः, निरंतर संवर में उद्यमी पुरुषों को, तत्वेन यथार्थ रीति से, हिंसक हिंसा हिंसा फलानी, हिंस्य हिंसक हिंसा और हिंसा का फल। 4 बातें याद कीजिए। हिंस्य हिंस्य हिंसक हिंसा और हिंसा का फल। हिंस्य हिंसा हिंस्य हिंसक हिंसा हिंसा का फल। हो गई 4 बातें। अब ये चारों क्या है बोलो? हिंसे क्या होता है, हिंसक क्या होता है, हिंसा क्या होती है, हिंसा का फल क्या होता है, ये सब समझाएंगे यहां। देखिए, फिर 4 शब्द देने के बाद कहा अवबुद्ध माने जानकर, निज शक्तियां अपनी शक्ति प्रमाण, हिंसा त्यज्यताम हिंसा छोड़नी चाहिए। अपनी शक्ति के प्रमाण में हिंसा को छोड़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, निरंतर संवर में उद्यमी पुरुषों को। संवर में उद्यमी माने मोक्ष मार्गी, संवर में उद्यमी माने जो लोग मोक्ष चाहते हो, संवर में उद्यमी माने जो मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हो,
संवर में उद्यमी माने वे जीव जो कर्मों से बचना चाहते हो। संवर में उद्यमी माने वे जीव जो सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, उन्हें संवर में उद्यमी कहा जाता है। तो संवर में जो उद्यमी पुरुष हैं उनको यथार्थ रीति से भले प्रकार से जानो। क्या क्या जाने? हिंसे हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंसे हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल जानकर अपनी शक्ति प्रमाण हिंसा छोड़नी चाहिए। टीका पढ़ रहा हूं, नीचे देखिए। नित्यम अवगूह माने निज शक्त्या हिंसा त्यज्यताम। क्या क्या? नित्यम अवगूह माने निज शक्त्या हिंसा त्यज्यताम। संवर में उद्यमी जीवों को सदैव अपनी शक्ति से हिंसा का त्याग करना चाहिए। जितनी हिंसा छूट सके उतनी छोड़ना चाहिए। क्या बात कर रहे हो साहब, हिंसा तो पूरी छोड़ने? अरे भाई, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगता है, ये क्यों भूल जाते हो आप बार बार में? भावुकता में आकर के त्याग नहीं किया जाना चाहिए। त्याग की भावना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज का त्याग, किसी भी चीज को छोड़ना वो भावुकता में आकर के नहीं होता है। सोचो गहराई से, कितना कर सकता हूं, आगे पीछे का विचार करो। कितने, देखो भाई, मोटा मोटा पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पहले त्याग करो। पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग है भाई हमारे। क्या? फिर उससे नीचे उतरो, बोले त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करो। मोटा मोटा कि त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। हिसाब से हिंसा हो जाए तो फिर प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। कि त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग करो। मैं लेवल बतला रहा हूं आपको बहुत सारे। संकल्पी हिंसा समझ गए आप? चींटी को देखकर नहीं मारूंगा। एक व्यक्ति मेरे सामने चींटी लेकर के आए, बोले इस चींटी को मार, मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा। तो हम उसे जवाब देंगे तू 1 करोड़ रुपया देगा तब भी हम चींटी को नहीं मारेंगे। इसका नाम है संकल्पी हिंसा का त्यागी। 1 लाख रुपया देने को तैयार है अगला व्यक्ति, मार दे चींटी को। अरे क्या फर्क पड़ गया यार, वैसे ही मर जाएगी, मार दे, 1 लाख रुपया दूंगा। हमने क्या जवाब दिया? 1 लाख नहीं, 1 करोड़ दो आप। समझ में आ रही है? 10 मिलियन दो आप, मिलियंस बिलियंस दो आप। हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं त्यागेंगे हमारे नियम को। जो नियम हमने ले रखा है, त्रस हिंसा का त्याग, इसका नाम है त्रस हिंसा के त्यागी होना। इतनी दृढ़ता हमारे हृदय में होनी चाहिए। कोई लोभ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई हमारे को डरा नहीं सकता है, क्या कोई धमका नहीं सकता है, कोई विचलित नहीं कर सकता है। इतनी दृढ़ता हमारे अंदर में। देखो भाई, चलते हुए हो जाए असावधानी, फिर वो सावधानी की बातें कहेंगे। फिर यहाँ कितनी तरह की बातें, जो हमने 217 नंबर गाथा का हवाला देकर के बात कही थी आपसे, रत्नकरण, वो क्या नाम है, प्रवचन सार की 217 नंबर गाथा कही थी ना। प्राणी मरे या ना मरे हिंसा यत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार से रहो। प्राणी मरे चाहे नहीं मरे, अयत्नाचार नहीं होना चाहिए। अयत्नाचार का क्या, ये सब बातें यहाँ ये नीचे समझाना चाह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। रोटी बनाते समय, खाना पकाते समय, सब्जी धोते समय, कपड़े धोते समय, घर गृहस्थी के कार्य करते समय, नहाते धोते समय, बर्तन साफ करते समय, घर में झाड़ू पोंछा झाड़ू बुहारी लग रही है, होती है हिंसा, होती है। लेकिन दिख रही है आपको यहाँ मकड़ी, और आप उसको जाले में उलझा रहे हो, फंसा रहे हो आप जाल में, और फिर सोच रहे हो कि निपट जाए ये। भाई साहब, महापाप है, ये समझ लेना। इसलिए बुद्धिपूर्वक, अरे भाई उसमें भी तुम्हारा जैसा प्राणी है और त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई है। आप जानते हैं, जो चीज जितनी कठिनता से प्राप्त हुई हो, उस चीज को छीन लेने पर उतना ज्यादा पाप लगता है। जितनी कठिनता से जो चीज प्राप्त हुई हो और उसको छीन लिया, उतना ज्यादा बड़ा पाप लगेगा। आप सावधान रहो। तो आप इतना सतर्क रहो आप कि जिस जीव को चिंतामणि रत्न जैसी दुर्लभ त्रस पर्याय प्राप्त हुई है, वो हमारे माध्यम से छीनी नहीं जाए। तो फिर क्या करें साहब? उसको सावधानी से जाले से मकड़ी को निकालो
निकलने दो, और फिर उसके बाद में आपको जो हटाना हो, साफ सफाई करनी हो, झाड़ू जो करना हो तो करो आप, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप गंदगी क्यों रखते हो जो मारने की नौबत आवे। सबसे बड़ी बात तो ये, आप साफ सफाई रखते क्यों नहीं हो, रोजाना झाड़ू पोंछा क्यों नहीं होता है आपके यहाँ बराबर, आपके कॉर्नर्स पर वो जाले हुए क्यों, ये बतलाओ। आपके घर में वो जाले, मकड़ियां और कॉकरोच हुए क्यों। आपका सिंक जो है ना, किचन के बर्तन जहां रखे हैं, वो जाम क्यों हुआ ये बतलाओ। यदि वो जाम हुआ है और उसमें तेजाब डालना पड़ रहा है, यदि वो रुक गया है, तो आप महाहिंसा के पापी हैं, महाहिंसा का फल भोगने वाले हैं। हमारी जवाबदारी बनती है, एक अन्न का दाना किचन के उसमें थाली में प्लेट में नहीं छूटना, एक अन्न का दाना नहीं छूटना चाहिए, एक चीज नहीं छूटे। सब्जी का प्याला साफ हो, प्लेट साफ हो, कोई चीज छूटे नहीं उसमें। और कदाचित कुछ ऐसी चीजें हो जो छूट ही जाए, तो आप उनको व्यवस्थित रीति से साफ करते हुए, सिंक तक नहीं जाए, वो सिंक तक नहीं जाना चाहिए, वो बराबर उसको प्रॉपर वे में साफ करके कचरे को आप डस्टबिन में डालिए, फिर बर्तन साफ वहां रखिए। अब मुझे बतलाइए, अब वो सिंक रुकेगा क्या आपका? अब नहीं रुकेगा। अरे इतने समय क्या हो गया, इतने समय क्या हो गया, इतने अरे ये चीजें तो चलती है, अब ये तो कचरा उसी में डालेंगे, तो भाई साहब फिर वो जाम होगा, फिर आप उसे रोकेंगे, फिर आप उसमें ड्रेन करने के लिए आप उसको पाउडर डालेंगे, तेजाब डालेंगे, कोई चीज डालेंगे, और उसके अंदर जो जीव जो कुलबुला रहे हैं, तड़प रहे हैं, त्रस्त जीव उसमें जो पैदा हो गए हैं, उनके महापाप के भागीदार आप बनेंगे। ख्याल में आ रही है बात? चलिए टीका पढ़ते हैं। यहां क्या बात कह दी है, जितनी हिंसा छूट सके उतनी छोड़ना चाहिए, बराबर। अच्छा ठीक है साहब, अब जितनी छूट जाएगी उतनी छोड़ देंगे अपन, अब तो ठीक है ना बात बराबर। तो सुनो क्या कह रहे हैं। देखिए किस प्रकार तत्वेन हिंसे हिंसक हिंसा हिंसा फलानी अवबुद्ध्य, यथार्थ रीति से हिंसे हिंसक हिंसा और हिंसा का फल, इन चार भावों को जानकर हिंसा का त्याग करना उचित है। इन्हें जाने बिना त्याग होता नहीं है, और यदि किया भी गया हो तो कार्यकारी नहीं है। अब बताओ क्या कह दिया है, ये गजब करते हैं टोडरमल जी। तुमने चार बातें तुम्हें पता नहीं है और तुमने हिंसा छोड़ दी, तो बोले इनके बिना तो हिंसा का त्याग होता ही नहीं है, तुमने कर कैसे लिया। इन चार बातों को जाने बिना हिंसा का त्याग ही नहीं होता है, तुमने कैसे कर लिया ये बताओ। और यदि तुमने कर लिया तो तुम्हें उसका पालन नहीं होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें पालन नहीं होगा। इन चार बातों को जानने पर ही पालन होता है। किसी भी पाप के संदर्भ में, अकेले हिंसा के संबंध में नहीं लगाना ये बात। झूठ में भी, चोरी में भी, कुशील में भी, परिग्रह में भी, जितने प्रकार के पाप हैं, सब प्रकार के पापों में आपको इन चार बातों का विचार करना पड़ेगा। हिंसा के संबंध में बात कह रहे हैं, इन चारों का स्वरूप कहते हैं। देखिए स्वरूप शुरू करते हैं हम यहां पेज नंबर 96 पर। भावार्थ, टोडरमल जी का लिखा हुआ भावार्थ है। क्या कह रहे हैं, हिंस्य, हिंस्य क्या होता है? जिसकी हिंसा हो उसे हिंस्य कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि टोडरमल जी ने और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आपको जो हिंस्य बताया है वो आप भूल गए क्या? बोलो। अब उन्होंने जो हिंसा बतलाई, हिंस्य मतलब जिसकी हिंसा होती है। हिंसा किसकी होती है उसको पहचानो आप। तो आपको पता ही नहीं है हिंसा किसकी होती है, हिंस्य कौन है, और आप कह रहे हो हिंसा छोड़ दी। तो तुमने किसकी हिंसा छोड़ दी है तो बताओ, तुमने किसको छोड़ा? हिंसा छोड़ दी। अरे हिंसा होती किस किस की है? अरे क्या बात कर रहे हो? चींटियों की हिंसा होती है, मच्छरों की हिंसा होती है, कॉकरोच की हिंसा होती है, मकड़ियों की हिंसा होती है, छिपकलियों की हिंसा होती है, हैं? हमने सब छोड़ दिया, हमने सारी हिंसा। द्विदल के अंदर जीवों की हिंसा होती है, त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अब आप कह देंगे साहब हमने छोड़ दी भाई साहब हिंस्य, हम जानते हैं
किसकी हिंसा होती है कि नहीं, 4 तरह की चीजें ऐसी हैं जिनकी हिंसा होती है, 4 बातें ऐसी हैं जिनकी हिंसा होती है। बोलो भाई, पहले बताया था आप लोगों को, अब ये कह रहे हैं वापस यहीं से पढ़ता हूं, देखो फिर बार बार रिपीटेशन होता है ना, यहीं से पढ़ता हूं, देखो आप। हिंसे माने जिसकी हिंसा हो उसे हिंसे कहते हैं। अपने भाव प्राण अथवा द्रव्य प्राण, 2 हो गए। अपने भाव प्राण हैं तथा परजीव के भाव प्राण या द्रव्य प्राण, ये हिंसे के 4 भेद हैं। अब तुमने हिंसा तो त्याग दी और तुम्हारा दिल दुख रहा है, दिल दुख रहा है तुम्हारा, तो ये अपने भाव प्राणों का घात कर रहा है ना। अब जब आचार्य देव तुझे भाव प्राणों से बचाने की बात कह रहे हैं, भाव प्राणों की हिंसा भी होती है, तो इसे नहीं पहचानेगा तो सर पकड़ करके रोता रहेगा। अरे तू सर पकड़ करके रोता है, इसका नाम तूने हिंसा का त्याग नहीं किया। तो यदि मन ही मन खेत खिन्न होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, आकुलित हो रहा है, इसका मतलब तुझे हिंसा का त्याग नहीं हुआ, अपने भाव प्राणों का घात हो रहा है ना। राग द्वेष कषाय और भाव प्राणों का घात किए जा रहा है, माने हिंसा हो रही है अंदर में। अपने भाव प्राण और अपने द्रव्य प्राणों का घात नहीं, माने अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपने द्रव्य प्राणों का घात समझते हो आप? अपने द्रव्य प्राणों के घात के अंदर आप, यदि मैं थोड़ी और कठोरता से जाकर के बात करूं, आप लोगों से सीखने सिखाने और थोड़ी गहराई में जाकर के बात करूं, तो अपने स्वास्थ्य के बिगाड़ने के लिए जो कुछ भी प्रवर्तन कर रहे हो आप, ये सब द्रव्य प्राणों का घात कर रहे हो। ये द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राण क्या होते हैं आप जानते हैं? द्रव्य प्राण क्या है? 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और स्वाचोश्वास, ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं। ये व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेने को समझता है, द्रव्य प्राण हर लिए गए। क्या समझ लो द्रव्य प्राण माने क्या है? द्रव्य प्राणों की हिंसा क्या होगी? हमने क्या समझ लिया, ये फांसी के फंदे पे लटक गया, हो गई द्रव्य हिंसा। नहीं, द्रव्य प्राण 10 हैं। अकेले आयु के जाने को तुम हिंसा समझ रहे हो? 3 बल का क्या होगा? श्वास का क्या होगा? 5 इंद्रियों का क्या होगा? अपनी आंखों के स्वास्थ्य का विचार न करते हुए, कानों के स्वस्थ रहने का विचार न करते हुए, कानों में ईयरफोन लगा करके और जो तेज तेज आवाज में सुनते रहो और बिगड़ रहे हैं, ये द्रव्य प्राण का घात कहलाता है। पीड़ा कौन भुगतेगा इसकी? कर्णेंद्रिय की पीड़ा को कौन भुगतेगा? चक्षु इंद्रिय की पीड़ा को कौन भुगतेगा? बोलो। ये द्रव्य प्राण के घात के अंतर्गत, अपने द्रव्य प्राण की बात कर रहा हूं अभी मैं, अपने द्रव्य प्राण के घात। तो अपना भाव प्राण और अपना द्रव्य प्राण, इन दोनों की हिंसा से बचना, ये हो गया द्रव्य अपनी अपनी हिंसा से। हिंसे की चर्चा कर रहे हैं और दूसरे लगाओ आप सामने। आपने हिंसा का त्याग तो करने की भावना भाई, लेकिन हिंसे कौन है? सामने वाले का द्रव्य प्राण ही नहीं, सामने वालों के भाव प्राण भी हिंस्य, जिनकी हिंसा होती है। आप चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों की हिंसा से तो बच जाएंगे, लेकिन आप वो पाउडर छिड़क कर, जो जैसे तेजाब वगैरह डालने की बातें, जिसमें उनको तकलीफ होवे, जिसमें उनके भाव प्राण पीड़ित होवे, उस हिंसा से भी तो बचना पड़ेगा ना भाई साहब। अकेला द्रव्य हिंसा से ही बचना थोड़ी ना कार्यकारी होगा। आप जब घर में तू मैं करते हैं, आप जब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं, आप जब चिल्लाते हैं, बोलो उल्लास भाई, जब आपस में किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है, तो क्या पर के सैनी पंचेंद्रियों के भाव प्राणों का घात हो रहा है या नहीं? ये टोडरमल जी हिंसे कह करके कहना चाह रहे हैं, 4 प्रकार से हिंसे कहा गया है। हिंसे माने, हिंसे शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसकी हिंसा होती है उसे हिंसे कहते हैं। बोलो, ऐसी बात है सचिन जी, सही कह रहे हैं आप, ऐसा है बिल्कुल। कैसा, क्या लिखा, क्या बोला इन्होंने? ये कह रहे हैं जो शुगर का मरीज हो, मान लो डायबिटीज बहुत तेज है उसके, और मीठा खा रहा है वो, तो वो अपने द्रव्य प्राणों को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहा है, वो हिंसक है वो व्यक्ति।
समझ रहे हैं? किसी को सामने जवाब दे दिया, बच्चे हैं माँ बाप को सामने जवाब दे देते हैं, पलट करके सामने जवाब दे देते हैं, छोटे बड़े का विवेक नहीं रखते हैं, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन नहीं करते हैं, सामने वालों को दिल दुखाने वाली बात कह देते हैं, उनके भाव प्राणों को आपने पीड़ित किया है। हिंसा के त्याग की भावना भा रहे हैं। हिंसा के त्याग की भावना किस प्रकार से भाई जाती है? क्या 4 प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर हिंसा का त्याग होता है। 4 बातें पहले गहराई से जान लेना हिंसा का त्याग कर देने के पहले। बोलो, गहराई से 4 बातों को जान लेना। ये जान लेते हैं साहब 4 बातें, क्या हो गया? पहली हो गई क्या? 4 हो गई ना। हिंस में पहले नंबर की कही मैंने, इसमें 4 बातें आ गई। मैंने 4 में से नंबर 1 और 1 में भी 4 बातें। विनीत जी भाई साहब, अनिष्ट कारक 5 सब प्रकार के अभक्ष्य लागू होंगे। अनिष्ट तो विशेष रूप से लागू होगा इसमें, अपने द्रव्य प्राणों के घात में, मौत की कीमत पर भी खा रहा है। बोलो, डॉक्टर ने मना किया है फिर भी खा रहा है। इधर से इंसुलिन का वो इंजेक्शन लगाता है और इधर से मिठाई खाता है। डॉक्टर साहब बहुत देखते होंगे आप तो इस तरह के मरीज, मना करने पर भी नहीं मानते। लो, ये क्या हो रहा है? बुखार हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हलवा खाने का मन हो रहा है, पकौड़ी खाने का, नहीं मैं तो खाऊंगा, मैं तो। अरे तू मरेगा क्या? तू क्या कर रहा है? तू अनुपसेव्य है, अनिष्ट है। अनिष्ट ज्यादा कारगर सिद्ध होता है इस प्रकरण के हिसाब से, अपने भाव प्राणों के हिसाब से। भाव प्राण, द्रव्य प्राणों के घात की दृष्टि से बात कर रहे हैं ना यहाँ। भाव प्राण के घात में अपना दिल दुखाना और पर का दिल दुखाना, ये भाव प्राणों के घात की बात हो गई। द्रव्य प्राणों के घात में सामने वालों के इंद्रिय शरीर आदि को पीड़ा पहुंचाना या अपने इंद्रिय शरीर आदि को पीड़ा पहुंचना। मन वचन कहाँ है? स्पर्शन इंद्रिय। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति गुस्से में आकर के ऐसे अग्नि के ऊपर तपता रहता है, अपने आप को ठोकता है, अपने आप को पीटता है, द्रव्य प्राणों का घात कर रहा है। स्पर्शन इंद्रिय। रसना इंद्रिय को तकलीफ दे रहा है, घ्राण इंद्रिय को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, चक्षु इंद्रिय को पीड़ा हो तो भी घुस रहा है, टीवी के अंदर घुसे जा रहा है, आंखें फूट रही है और दिख नहीं रहा है और आंखें जल रही है, एक और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। क्या कर रहा है तू? ये द्रव्य प्राणों की हिंसा है। ये सोचना एक बार गहराई से, क्योंकि द्रव्य प्राण की हिंसा का मैटर आपने कभी ये 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों की दृष्टि से नहीं सोचा होगा। इसलिए मैंने इतनी बात कही है आपसे। ख्याल में आ गई बात? फिर देखिए, अथवा एकेंद्रिय आदि जीव समास के भेद जानना। जीव समास के कितने भेद हैं? 14 प्रकार के जीव समास कहे, 19 प्रकार के जीव समास कहे, 38 प्रकार और 57 प्रकार के जीव समास कहे। गोमटसार में 98 प्रकार तक ले गए। और इतना ही नहीं, आगे बढ़कर के 406 प्रकार के जीव समास बतला दिए। जीव समास क्या है? समास माने होता है संग्रह, समास माने एकत्रित किया जाना। किसी एक विशिष्ट शब्द के माध्यम से बहुत सारे जीवों को एकत्रित कर लिया जाए, वो कहलाता है जीव समास। इस संसार दशा में त्रस्त जीव हैं, स्थावर जीव हैं, एक इंद्रिय हैं, पृथ्वी का अधिक हैं, उसमें भी सूक्ष्म हैं, बादर हैं, अपर्याप्तक हैं, पर्याप्तक हैं। तो जिन जिन प्रकार से जो भेद प्रभेद बतलाए हैं शास्त्रों में, जीवों के बारे में जानो भाई, कहाँ कहाँ होते हैं जीव, उनकी योनियों के बारे में जानो, उत्पत्ति स्थानों के बारे में जानो। जीवों के संदर्भ में सचित, अचित, शीत है, फिर उनके मिश्र, फिर उनके जो विविध प्रकार के भेद प्रभेद बतलाए हैं। 84 लाख योनियां कही है। अब 84 लाख जीव योनियां जो कही है, अब उनके बारे में जानो आप। 84 लाख किस किस प्रकार से होती है? बोलो। 197 लाख करोड़ कुल है उनके। अब 84 लाख योनियों का बंटवारा करो आप, तो कैसे करोगे? बोलो। एक इंद्रियों की जाति बतलाओ। क्या 6 7 लाख होगी तो 42 लाख हो गई। फिर प्रत्येक वनस्पति कही तो प्रत्येक वनस्पति 10 लाख कह दी, 52 लाख हो गई। फिर 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख और 4 इंद्रिय की 2 लाख, तो 52 और 6 58 लाख हो गई। 58 लाख, फिर 4 लाख त्रियंचों की, 4 लाख नारकियों की और 4 लाख देवों की, तो 58 और 12 हो गई 70 लाख।
और 14 लाख योनियां मनुष्यों की कही गई है, 84 लाख योनियां हैं। अब नहीं जानोगे इन सब बातों को तो कैसे बचोगे आप? इसलिए कह रहे हैं वे सब जानना चाहिए, उनका यथा स्थान वर्णन होता ही है। यहाँ क्या बतलाएं आपको, यथा स्थान जहाँ जहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है, गोमठ सारादि ग्रंथों के अंदर जहाँ जहाँ वर्णन मिलता है, आप उनको पढ़ो, उनको जानो, जीवों को जानो। ये कह रहे हैं जीवों को जानो, जीव समास को जानो, ठीक है, जीवों के भेद प्रभेदों को जानो। अब आपको पता ही नहीं है तरस जीव कौन होते हैं, आपको पता ही नहीं है स्थावर जीव कौन होते हैं, कैसे होते हैं, छोड़ दिया था मैं, तरस हिंसा को छोड़ दिया। अब तो आगे जब ये जो चर्चा करने वाले हैं ना, कल में ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे, जब ये मध्य मांस आदि की चर्चाएं करेंगे ना, आपको लगेगा यार ये ऐसी चर्चाएं क्यों कर रहे हैं आचार्य देव, लेकिन जानने योग्य है क्या, जानने योग्य है, पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है, एक बार अपनी निगाह से निकाल देने योग्य है। अध्यात्म के सिरमौर आचार्य किस लेवल पर जाकर के, नीचे लेवल पर उतर करके भी हमारे को सुधारना चाहते हैं, किसी तरह से कोई विकृति नहीं रह जाए। पहला पॉइंट पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ रहा हूं, हिंसक कौन है? हिंसक, हिंसा करने वाले जीव को हिंसक कहते हैं। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। जिसकी हिंसा होती है वो हिंस्य, जो हिंसा करता है वो हिंसक। वहां प्रमाद रूप से परिणमन करने वाले हिंसक हैं, अथवा अयत्नाचार में प्रवर्तन करने वाले जीव को हिंसक जानना। प्रमाद रूप प्रवर्तन हो रहा है, हत्यारा है वो, प्रमाद रूप प्रवर्तन करने वाला हत्यारा है। अयत्नाचार, असावधानी पूर्वक खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अयत्नाचार पूर्वक, असावधानी पूर्वक काम कर रहा है। अरे जैनी असावधान नहीं होता और असावधान व्यक्ति जैन नहीं होता। असावधान व्यक्ति जैन नहीं होता, जैनियों की असावधानी नहीं होती, सावधानी पूर्वक क्रिया होती है जैनियों की। यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन होता है जैनियों के। पदार्थों को ऐसे उठा उठा करके फेंकता नहीं है, कुछ भी रखता है, संभालता है। क्या युगल जी, बाबू जी बहुत बोलते थे हमारे, कभी महाविद्यालय में आते थे तो 25 साल पुरानी बातें कह रहा हूँ मैं, 30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। ये ट्रेन चली है, ये थाली खिसका दी, नीचे पंगत में बैठे हैं और प्लेट को खिसका दी हमने। भाई साहब अकल रखो थोड़ी सी, यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करो। व्यक्तित्व विकास वाले जो शिविर है बाबू जी के 1991, 92, वाले, आप उनको सुनो, उनमें ऐसी ऐसी चर्चाएं की है। आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास पानी यदि तूने छोड़ दिया गिलास में तो तू सम्यक्त्व प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इस लेवल पर जाकर के चरणानुयोग की चर्चाएं की बोलो उन्होंने, सोचो आप, आधा गिलास पानी पिया और आधा गिलास में छोड़, अरे साहब इसमें क्या हो गया साहब, इसमें क्या गलती है भाई साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बात है। ये बहुत सावधानी की बातें कह रहे हैं। देखो अयत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करने वाला जो जीव है वो हिंसक है। आपको हिंसक वो दिखाई देते हैं जिन्हें गवर्नमेंट फांसी की सजा देती है, आपको हिंसक वो दिखाई देते हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा होती है। यहाँ कह रहे हैं हम सब हिंसक बैठे हुए हैं, हत्यारे बैठे हुए हैं, अयत्नाचार असावधानी पूर्वक प्रवर्तन करने वाले। इसलिए हिंसा का त्याग करने के पहले इन बातों को जानो। नंबर 1 हिंस्य, नंबर 2 हिंसक, कौन होते हैं हिंसक, नंबर 3 हिंस्य, हिंसा, हिंसा। अब हिंसा क्या होती है, इसकी हिंसा होती है, ये व्यक्ति हिंसा करने वाला है, लेकिन हिंसा क्या कहलाती है, हिंसा क्या कहलाएगी, हिंस्य को पीड़ा पहुंचाना अथवा उसका घात करना हिंसा है। उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। हिंसा क्या होती है, हिंसा क्या होती है, पीड़ा पहुंचाई आपने किसी व्यक्ति को, उसके प्राणों को पीड़ा पहुंचाई, उसके दिल को आघात पहुंचाया, ये कहलाती है हिंसा हो गई है, इसका नाम है हिंसा हो गई है। 3 हो गया। तो हिंसा हो गया कार्य, उस कार्य को, वो कार्य जिसमें हुआ वो है हिंस्य और जिसने किया वो है हिंसक। 3 हो गए।
अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चौथी बात को गहराई से जान ले वे व्यक्ति, तो हिंसा से, ये चौथी बात को जाने बिना बच ही नहीं सकते आप। क्या बात है, हिंसा का फल, फल पता लग जाए किसी व्यक्ति को तो ऐसा करेगा, और ये देख वो दृश्य दिखाए जाए। क्या आपके नागपुर में लग रहे हैं ना मंदिर में, छिंदवाड़ा के अंदर लग रहे हैं, हमारे किशनगढ़ मंदिर के अंदर लग रहे हैं, बहुत जगह पर, कई जगहों पर ऐसे नरक के दृश्य बनाए हुए होते हैं, पेंटरों के द्वारा चित्र बनाए हुए होते हैं नरक के दृश्य। रोज देखो, दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, डर लगता है, दिखना चाहिए, इसे पता लगना चाहिए ये पाप किया ये फल। हम नहीं कह रहे हैं, तो समझ लें, ये पाप किया और ये फल, ये पाप किया और ये फल, ये अपराध और ये फल। तेरे को यदि उसके फल के बारे में विचार कर लेगा तो निश्चित तौर पर उस अपराध में कमी आए बिना नहीं रहेगी। दादा बहुत सालों पहले हिंसा के संदर्भ में एक उदाहरण दिया करते थे, उसका तांगे वाले का सुना होगा, पुराने लोग बहुत सारे हैं, सुना होगा कभी आप लोगों ने, सोगानी जी साहब आपने जरूर सुना होगा। वो तांगे वाला व्यक्ति तांगे में बैठ करके जा रहे थे पंडित जी, और तांगे वाला व्यक्ति उस घोड़े को, हॉर्स को, उसको चाबुक मार रहा था, खींच खींच करके चाबुक मार रहा था। और इन्होंने इतनी बात कह दी कि भैया पता है क्या, हम पूर्व भाव और अगला भाव बतलाते हैं लोगों को। अच्छा कि सुन, अगले जन्म में ऐसा होने वाला है कि तू तो मर करके बनेगा घोड़ा, हॉर्स बनेगा, और ये जो घोड़ा है ये मर करके बनेगा तांगे वाला, घोड़े वाला। और फिर जिस तरह से तू चाबुक मार रहा है ना इसके, उसी तरह से जब तू घोड़ा बनेगा तब ये तेरे चाबुक मारेगा। इतनी बात उस घुड़सवार के, उस तांगे वाले के, उस घोड़ा चलाने वाले के, तांगे चलाने वाले के कानों में पड़ी, और उसकी पकड़ ढीली हो गई। क्या उसके चाबुक से मारते हुए जो हंटर मार रहा है वो शिथिल पड़ गया उसका। बस ये यहां सिखाना चाह रहे हैं भाई साहब, ये सिखाओ आप, ये समझाओ बच्चों को, देख बेटा ये जो हाल हो रहा है ना, ऐसा हाल होता है बेटा। अपराधियों को दिखाओ। मैंने एक दिन शायद आप लोगों के बीच में कही थी, या पता नहीं कहाँ कही थी मैंने, कि ये जो न्यूज़पेपर आते हैं ना, ये न्यूज़पेपर बहुत काम की चीज़ है। अच्छा वो ये तो उसमें कही थी, आदर्श शिविर के अंदर कही थी मैंने, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने। मैंने उस शिविर के अंदर मैंने कही थी घर गृहस्थी वालों के लिए, परिवार में सुख शांति के उपाय जिस दिन मैंने बतलाए थे, अलग व्याख्यान था वो, उसमें मैंने कही थी कभी कभी अब डाइनिंग टेबल पर फैमिली वालों के साथ में न्यूज़पेपर की बातों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, और कभी कभी अपने परिवार में युवा साथियों को उन बातों को हाईलाइट करके दिखाना चाहिए। देख बेटा ऐसा करो यार, इसने यार क्या पाप किया उसने भी यार, और कैसा फल मिला देखो उनको यार, देखो यार पैसे पैसे में मरे जा रहे हैं, कितना घोटाला कर दिया, अब ऐसा पैसा किस काम आया उनके, लोन ले लिया बैंक से ले लिया, यहां से ले लिया, और सब घोटालेबाजी करके क्या दम है इसमें। ये देखो उसने आत्महत्या कर ली, देखो छोड़ करके चले गया, क्या काम आया। ये फल दिखाने चाहिए, ये फल दिखने चाहिए, क्योंकि फल दिखने से व्यक्ति पाप से बचता है। इस व्यक्ति को नरक प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, इस व्यक्ति को नरक नहीं दिखाई देता, इसलिए ये व्यक्ति पाप से बचता नहीं है। क्या करें बताओ, क्या करें। हिंसा का फल पॉइंट पढ़ा नहीं है मैंने, नीचे देखो जरा क्या लिख रहे हैं। हिंसा से जो कुछ फल प्राप्त हो उसे हिंसा फल कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त होगा, जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे हिंसा फल कहते हैं। इस लोक में तो हिंसक जीव निंदा पाते हैं, वो तो हिंसा से क्या मिलेगा। अब ये तो बड़े बड़े जीवों की आपने हिंसा कर दी तो क्या होगा, निंदा पाते हैं, और राजा द्वारा दंड प्राप्त करते हैं। ये तो बड़ी हिंसा के संदर्भ में बातें हो गई। जिसकी यह हिंसा करना चाहता है, यदि उसका वश चले
तो वही इसका घात कर डालता है। लो, वो क्रोध के संबंध में मक्खनलाल जी का छंद है ना, मक्खनलाल जी उनका, मुरैना वालों का, पंडित जी का। क्रोध कर मरे और मारे ताही फांसी होए, किंचित हूँ मारे ताहू जाए जेल खाने में, जो कहूँ निबल भय हाथ पांव टूट गए, और ठोर ठोर पट्टी बंधी पड़े सफा खाने में, और पीछे से कुटुंबी जन हाय हाय करत फिरे। बोलो, जाए जाए पैरों पड़े तहसीलर थाने में, किंचित किए ते क्रोध एते दुख होत भ्रात, होते हैं अनेक गुण जरा गम खाने में। गम खाओ, गुस्सा मत करो, थोड़ा सा गम खाने में बहुत गुण है क्या। और आप यदि गम नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां होने की संभावना पंडित जी ने वहां कही है। ज्यादा नहीं कहता, नीचे पढ़ते हैं। देखिए, जिसकी ये हिंसा करना चाहता है, यदि उसका वश चले तो वही इसका घात कर डालता है, तथा परलोक में नरकादि गति पाता है। परलोक में नरक में चला जाएगा, वहां नाना प्रकार के, नरक में चला गया, त्रियंच में चला गया है, जगह जगह पर ये जीव चला गया, तो वहां नाना प्रकार के, नरक में, त्रियंच में नाना प्रकार के छेदन भेदन आदि शारीरिक तथा अनेक प्रकार के मानसिक कष्ट भोगता है। ओहो, क्या करे। नरक का वर्णन कोई कहां तक लिखे, सर्व दुखों का समुदाय ही है। अब हमने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चलाया था ना अभी महीने 15 दिन पहले, तीसरे अध्याय में पढ़ लेना, सुन लेना। नरक के दुख सुन लो, त्रियंचों के दुख सुन लो। 68 पेज की वो लाइन तो मुझे बार बार याद आती है, जो प्रकट अनुभव करते हुए को नहीं महसूस करता, वो कहे हुए को क्या सुनेगा, क्या मानेगा। मनुष्य गति के दुखों के संदर्भ में, देव गति के दुखों में, विकृत जीवों के दुखों के संदर्भ में, एकेंद्रीय जीवों के दुखों के संदर्भ में, नरक में जा जा करके जीव दुख भोगता रहता है, कष्ट पाता रहता है, पीड़ित होता रहता है, आकुलित व्याकुलित होता रहता है। कहां तक लिखें, बोलो। दुखों का समुदाय है नरक का वर्णन तो, और त्रियंच आदि का दुख प्रत्यक्षी प्रतिभासित होता है। बोलो, नरक के दिखते नहीं है, शास्त्रों से जान लेना, और त्रियंच के प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे। बेचारे नहीं चालियो जटे गिर पड़ियो, पापी देश ओटन की मार हो, हालतें दिखती है हमारे को, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, खाल छिलती रहती है, नाल ठोक देते, पैरों में नाल ठोक देते हैं, घोड़ों के कीले ठोक देते हैं, नाक में से रस्सियां निकाल देते हैं, अति वजन ढो देते हैं। कितने तरह के कष्ट देखते हैं त्रियंच गति के जीवों के। खाने पीने को नहीं मिलता है, कष्ट है, परेशानियां हैं। तो त्रियंच आदि दुख प्रत्यक्ष ही प्रतिभासित होते हैं। यह सब हिंसा का फल है। बोलो, त्रियंच गति के जीवों को देखकर, बंदरों को देखकर, कुत्तों को देखकर, उनके घाव हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहे हैं, हाईवे पर तड़प रहे हैं, पैर टूट गया, इन्हें देख करके क्या करना चाहिए, प्रत्यक्ष देखो, इन्हें देख करके जानो इन्होंने पहले हिंसा की होगी, उसके फल में भुगत रहे हैं। अब शिक्षा, इन चारों के संदर्भ में शिक्षा 2 मिनट में पूरा करेंगे अपन। इस प्रकार हिंस्य को जानकर स्वयं ही उसका घात न करे। शिक्षा दे रहे हैं भाई साहब, हिंस्य को जानो, हिंस्य और स्वयं हिंसा न करो। हमने हिंसा नहीं करी, हमने जान लिया कि इसकी हिंसा हो सकती है, वो नहीं करें। फिर 2 नंबर, हिंसक को जानकर स्वयं वैसा न बने। बोलो, हिंसक को जान लिया और स्वयं वैसा न बने। फिर हिंसा को जानकर उसका त्याग करो। हिंसा कहां होती है, अब त्याग कहां करोगे आप। हिंसा कहां होती थी, कहां बतलाई, मन में होती है हिंसा। हिंसे कौन है, 4 प्रकार के। हिंसे को जानो, तो हिंसा को जानकर उसका त्याग करें, और हिंसा का फल जानकर उससे भयभीत रहें। ओह, हिंसा के फल को जानकर के उससे डरो, डर लगना चाहिए।
अभी किसी ने लिखा था कि सज्जन ने निकल गया मेरी आंखों के सामने से, सुबह के प्रवचनों में प्रवचन नंबर बतलाएं, कितने नंबर के प्रवचन से लेकर कितने नंबर के प्रवचन तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इनके फलों की चर्चा की है, दुखों के वर्णन की चर्चा की है। तो जानो, आप देखो, उनको सुने सबने, लेकिन बार बार सुनना चाहिए। एक्चुअल में जब तक बार बार नहीं सुनते हैं, जब तक बार बार नहीं देखते हैं, तब तक चोट नहीं पड़ती है। चोट पड़नी चाहिए ना, असर होना चाहिए ना। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते शिल पर पड़े निशान। बार 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 एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, बार बार जानो। दो द्रव्यों में अत्यंता भाव है, बार बार जानो। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, बार बार जानो। समझ में आ रही है बात? बार बार जानो इनको। तो चार बातें यहाँ मैं समझता हूँ आप लोगों के ख्याल में आ गई होंगी, आपके उपयोग में। ये चार बातें बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, और इसलिए ये चारों भेद जानने चाहिए। तो जिन्होंने ये चार भेद जान लिए हों, वो जीव हिंसा का त्याग करने का पात्र होता है, हिंसा के त्याग करने का अधिकारी होता है। हम सभी इन चार प्रकार की बातों को जान करके इनका त्याग करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए, अब ये प्रकरण आगामी श्लोकों में मध्यादिक के संदर्भ में बहुत मार्मिक ढंग से कहा है, उसकी चर्चा करें यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। माँ वाणों का मंत्र।